तो हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं महाबलीपुरम का एक प्लेस है जहाँ की बहुत पुराना सा टेंपल है। तो वो टेंपल का हिस्ट्री मैं आप सबको बताऊंगा, तो आप लोग सभी वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए थोड़ा सिनेमैटिक वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आप सभी को सारे डिटेल्स और हिस्ट्री बताऊँगा। जब आप आएंगे तो महाबलीपुरम को यहाँ पर आपको पहला एंट्रेंस मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर ही अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ आप सबको, जो टिकट प्राइस होता है गाड़ी का, इसमें से टिकट प्राइस नहीं होता है। फ्री में आप गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं और आपको अंदर जाने के लिए पर पर्सन को 40 रुपया लगता है। गाड़ी अंदर में अलाउड नहीं है। तो हम लोग अंदर में आ गए। आने का बाद आप देख सकते हैं बहुत सारा क्लीन रखा हुआ है और घास फूस भी है, फ्लावर्स का पेड़ भी लगा हुआ है। बहुत शानदार सा सजा हुआ है इसमें। और यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल लोग भी आते हैं दर्शन करने के लिए या देखने के लिए, यहाँ पर भी आते हैं। तो पास में देख सकते हैं समुद्र भी है। मंदिर का पूरा पास में लगा हुआ है समुद्र। आप समुद्र भी घूम सकते हैं। समुद्र का पास भी बहुत सारा दुकान भी है, हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे। तो पहले ये जो मंदिर का हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। मामल्लापुरम पल्लव राजा का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी और आर्ट एंड कल्चर का सेंटर था। 7 से लेकर 8 शताब्दी के अंदर ये था। यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर मिल रहा है और मंदिर मिल रहा है, ये पल्लवा डायनेस्टी के राजा ने करवाए थे। उसके बाद नरसिम्हावरम, जो कि नाम उनका मामला था, जो कि 630 से लेकर 670 के शताब्दी के अंदर, जिनके नाम पर ही इस जगह का नाम मामल्लापुरम रखा गया है। बहुत सारे रॉक कट मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बनवाए थे। जो टेंपल है, ये टेंपल का नाम है सूर्य टेंपल। तो यहाँ पर शिव जी का शिवलिंग भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी है। नरसिम्हा वो पल्लव किंग जिन्होंने सूर्य टेंपल बनाए थे। ये जो टेंपल उन्होंने 700 से लेकर 728 शताब्दी के अंदर में ये टेंपल बनाए थे। जैसे कि अर्जुनाज पेनांस, जो बड़े ओपन एयर रॉक रिलीफ्स का प्राइम एग्जाम्पल भी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को देखेंगे तो 1984 में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पर जो पत्थर है, जो इन टेम्पल्स की हाई क्वालिटी क्राफ्टमैनशिप और डिटेल्स से स्टोन कटिंग वर्ल्ड फेमस है। 1960s के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि ASI, ने इन मॉन्यूमेंट्स की रेस्टोरेशन और मेंटेनेंस की। - 2004 में जब सुनामी आई थी, तो समुद्र में डूबे हुए कुछ और एंशिएंट स्ट्रक्चर का पता चला, जिसने 7 पगड़ास की थ्योरी को और ज़्यादा सपोर्ट दे दिया है। तो हम लोग के समुद्र के पास भी आ गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे शॉप देखने को आप सबको मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं चोला और विजयनगर पल्लवास के बाद ये और एरिया चोला और फिर
विजयनगर एम्पायर के अंदर भी रहा, जिन्होंने इसकी लेजेंसी को मेंटेन किया। उसके बाद कुछ यूरोपियन ने ट्रैवलर्स जो थे, उन्होंने इस जगह को 7th पगोडा, जो कि 7 मंदिर के नाम से जाना। माना जाता है कि सोरी टेम्पल के अलावा और 6 बड़े टेम्पल है, जो कि अभी समुद्र में भी डूबा हुआ है। लगभग 2004 की टी सुनामी जो आया, उसके बाद समुद्र में कुछ और स्ट्रक्चर्स दिखा थे, जैसे ये थ्योरी अभी और स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो ये त्रिशूरी मंदिर देखने के बाद हम लोग निकल पड़े विष्णु मंदिर, जो कि बहुत बड़ा मंदिर है। ये मंदिर बंद है। ये जो मंदिर का मेन के एंट्रेंस ये है। हम लोग कृष्णा वाटरफॉल को आ गए हैं। तो ये जो जगह का नाम है कृष्णा वाटरफॉल, तो इस जेंट बोल्डर के पहले तमिल में नाम था बान इराई काल था, जिसका मतलब है स्टोन ऑफ द स्काई गॉड। कृष्णा का जो कनेक्शन इसमें है, इस रॉक को कृष्णास वाटरफॉल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये लॉर्ड कृष्णा की चाइल्डहुड लेजेंड से इंस्पायर है। और हिंदू माइथोलॉजी में बालकृष्णा, जो कि बचपन के टाइम में मक्खन चुराने और खाने के लिए बहुत फेमस थे। ये मसीब गोल रॉक मक्खन के एक बड़े डोलप जैसे दिखता है, जैसे माना जाता है कि बालकृष्ण ने यहाँ गिरा दिया होगा। कुछ सोर्स कहते हैं कि इसका कृष्णास वाटरफॉल नाम 1969 में ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जब इंदिरा गांधी उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर थे। उसने ये जगह को विजिट करने के लिए आने का टाइम में एक लोकल गाइड ने उसे ये नाम दे दिया। उसी दिन से ये प्लेस का नाम कृष्णा वाटरफॉल नाम रह गया है। ये एक ग्रेनाइट पत्थर है जो लगभग 20 फीट और 6 मीटर ऊंचा और 5 मीटर वाइड जो है। इसका वेट लगभग 250 टन है। सबसे अमेजिंग बात बोला जाता है तो ये है कि ये रॉक के स्टेप्स ढलान वाली चट्टान पर बहुत ही छोटे से बेस पर टिका हुआ है। ये देखने में ऐसा लगता है कि बस अभी रोल डाउन हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, लेकिन ये हज़ारों सालों से वहाँ बिल्कुल टिका हुआ है। तो आपको सबको यहाँ पर पार्किंग मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारा बाइक पार्किंग किया है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी है और यहाँ पर बहुत अच्छा तरह से ये पत्थर का ऊपर आर्किटेक्चर किया गया है। तो दोस्तों, ये थी महाबलीपुरम की हिस्ट्री। तो सब जितना मेरे को पता था और जितना मैं लोगों का पास सुना है, सारे चीज़ आप सबको बताया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट दीजिए। तो ये वीडियो में यदि अच्छा लाइक्स और कमेंट्स आते हैं तो मैं नेक्स्ट और एक हिंदी में और एक अच्छा प्लेस जाके वीडियो बना के आप सबको प्रेजेंट करूँगा। तो तब तक बाय, टेक केयर, जय जगन्नाथ।